number 2, principles of management. So basically that is the most important chapter of our business studies exam, board exam. तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को छोटे छोटे टॉपिक से, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं. जैसे पहले तो हम ये जानना पड़ेगा कि आखिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है. जब ये जानेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो मीनिंग, सबसे पहले क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, होता क्या है. फर्स्टली वी विल अबाउट टू नो द कॉन्सेप्ट. आखिर इसमें कॉन्सेप्ट क्या है. तो इट इज द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस व्हिच हेल्प्स टू मैनेजर्स टू अचीव इट्स टारगेट्स. देखिए ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ये कोई प्रिंसिपल्स, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, तो एक तरीके से गाइडलाइंस एज गाइडलाइंस यूज होते हैं. तो ये हमें क्या करते हैं, ये हमारे टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं. जैसे कि हमारे कई सारे, हमारे यहाँ बेसिकली हमारे सिलेबस में सिर्फ दो तरीके के प्रिंसिपल्स हैं, जो ये जनरल मैनेजमेंट, जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, और दूसरा हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं. तो अब तो ये तो हो गई भाई कॉन्सेप्ट की बात. अगला आता है हमारा फीचर्स. आखिर इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सबसे पहला फीचर, इट इज द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस. देखिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये एक प्योर और एग्जैक्ट साइंस है. इट एक्ट एज अ गाइडलाइन. अगर आप इसे यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करना चाहते तो कोई इस पे जोर जबरदस्ती नहीं है, यूज करना ही है या नहीं करना है. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू चूज. अब देखिए ये जनरल गाइडलाइंस है. जनरल गाइडलाइंस मतलब ये ऐसी गाइडलाइंस है जिनसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के मतलब ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ही इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं. दूसरी चीज आती है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. देखिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रातों रात तो बन नहीं जाते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और एक्सपेरिमेंट करके एक प्रिंसिपल तैयार होता है. तो ये रातों रात का कमाल नहीं है, इसे बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. तो इसीलिए देयरफॉर इट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. तीसरा आता है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. देखिए हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वी कैन यूज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस एज वेल एज इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. ऐसी कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या वो नॉन बिजनेस से रिलेटेड हो, लार्ज हो एज वेल एज स्मॉल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर हम इन प्रिंसिपल्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है. अगर आप इन प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं तो आपको 80% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. तीसरा आता है हमारा कंटीजेंट. देखिए हर एक प्रिंसिपल अपनी अपनी जगह पे है. हम किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन में हर प्रिंसिपल फिट बैठे. चौथा आता है हमारा कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप. देखिए जब पर्टिकुलर प्रिंसिपल किसी चीज पे अप्लाई होता है तो वो उसका कॉज होता है, और जब जो रिजल्ट होता है उसका वो इफेक्ट होता है. तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में आता है. तो ये हमारे, ये तो हो गए भाई हमारे फीचर्स. आखिर इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्टली वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. देखिए इसके कुछ मतलब ऐसी क्या जरूरतें हैं जिससे मतलब हमें ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, उसके भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. जैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वी कैन इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. देखिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और वो रिसोर्सेज जब तक हम उन रिसोर्सेज का अच्छे मैनर में यूज नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लिए यूजलेस रहेंगे. इसीलिए अगर विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल हम उन रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, और जब उन रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तभी तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. ऑब्वियसली ये कॉमन पॉइंट है, ये लॉजिकल बात है. दूसरा आता है हमारा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरलिंक्ड है. जब हम अच्छे से मतलब बेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स, अच्छा से अच्छा इस्तेमाल करेंगे फंड का, रिसोर्सेज का, तो क्या होगा, वो एक तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा. कैसे, जैसे कि कोई भी प्रिंसिपल है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं तो क्या करते हैं, वो अच्छे से अच्छे रूल्स और रेगुलेशंस को देखकर, गाइडलाइंस को मन में रखकर वो सारे के सारे प्लान्स को ड्रॉ करते हैं और उन्हें इंप्लीमेंट भी करते हैं, इन सबको मन में रखकर. तो इसीलिए फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, क्योंकि जब गोल्स अचीव होंगे तो हम तभी तो किसी भी सोसाइटी के हित में कुछ अच्छा काम कर पाएंगे. तीसरा आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, तो
उनको हम क्या कर सकते हैं, जब उन सबका अच्छे से हम यूज करेंगे, उन सब प्लान्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, तो क्या होगा, वहां पर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि वहां पर जो लीगल रेगुलरिटी है और डिसिप्लिन इंश्योर होगा। सारे प्रिंसिपल्स अच्छे से आ रहे हैं, जैसे कि हमारे फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं और हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ मतलब प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे जब हम अच्छे वे में अच्छे ढंग से यूज करेंगे तो वहां पर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा ही। चौथा आता है हमारा एफिशिएंट अचीवमेंट ऑफ गोल्स। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, अगर हम कुछ गाइडलाइंस को साथ लगकर प्लान्स को ड्रॉ करेंगे और उनको इंप्लीमेंट करेंगे, तभी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अगर हम मान लीजिए इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव एस्पेक्ट फ्यूचर में हमें नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा। अगर इन सब प्रिंसिपल्स को हम अच्छे ढंग से एज अ मैनेजर यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो 80% चांसेस हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स को अचीव करने का ही है, और बाकी 20% वो हमारे नेगेटिव रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि हम जब जानते हैं कि फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है, कब क्या चेंज हो जाए हमें नहीं मालूम। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।